जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 25 यानी कि 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहां से स्टार्टिंग होगी? 26 नंबर से, 26 से। दोस्तों यदि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से लगाते हैं तो दोस्तों एक तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी और दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वही दोस्तों प्रश्न आपके अतिलघु में भी पूछे जा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से लगाइए, आपकी एक तैयारी बेहतर होगी। मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है। प्रैक्टिस से दोस्तों मैंने आपको कराए हैं और क्या प्रीवियस ईयर के पेपर भी दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। इतना आप दोस्तों करिए। उसके बाद दोस्तों मैं क्या आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे ही समाप्त होंगे उसके बाद आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप इतना सीख कर जाते हैं तो दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा और आपके 25 में 25 भी नंबर आ सकते हैं। दोस्तों मैं जो भी आपको क्लास से प्रोवाइड कराता हूं दोस्तों उसका फीडबैक दोस्तों जरूर दिया करें। कमेंट बॉक्स में बताया जरूर क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई प्रश्न हो तो प्रश्न जरूर पूछा करें। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताया करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी मित्र कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है 26 नंबर, बहुत ध्यान से देखिए। 26 वीडियो को दोस्तों आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से अभी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए 26 नंबर दोस्तों लिखता हूं। 5x प्लस ब्रैकेट में 7x माइनस 3, 5x प्लस ब्रैकेट में 7x माइनस 3 का मान है। देखिए 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चारों ऑप्शनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों जो आपके पास ऑप्शन है 3 माइनस 12x, सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपके पास 2x माइनस 3 एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास है 12x माइनस 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 12x प्लस का 3। ध्यान से समझिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। आपसे भैया कह रहा है 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान बताइए। देखिए सिंपल है, 5x ऐसे रहा, प्लस अपनी जगह पे रहा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। क्योंकि बाहर प्लस इसलिए अंदर के चिन्ह बदलते नहीं। यदि माइनस होगा तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं, पर यदि प्लस होगा तो अंदर के चिन्ह बदलते नहीं है, ठीक है। जैसे प्लस यहाँ तो प्लस 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 ही तो होता और प्लस माइनस माइनस होता। देखिए 5x प्लस 7x कितना होगा? 12x, 12x और माइनस का 3। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। 12x माइनस 3। नेक्स्ट नोट करते रहिए दोस्तों। 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर देखिएगा। 27 क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में वृहत कोण है। जैसे देखिए दोस्तों मैंने एंगल आपको बहुत अच्छे समझाया है और कराया भी है। देखिए इसके ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या है, देखिएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास 135 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 88 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 305 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 180 डिग्री। ध्यान समझिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। निम्नलिखित बृहत कोण दोस्तों 180 से जो अधिक कोण होता है वह बृहत कोण कहलाता है, ठीक है। देखिए न्यून कोण क्या होता है? जब थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 0 से बड़ी होती है एंड 90 डिग्री से क्या होती है? कम होती है। तो ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू क्या हो? थीटा की वैल्यू 90 से क्या हो? बड़ी हो, 0 से बड़ी हो, 90 से छोटी होगा तो न्यून कोण दोस्तों हमारा कहलाता है, ठीक है। जैसे 88 डिग्री पूछे कैसा एंगल है तो आप बताएंगे 88 डिग्री कितना है? न्यून कोण है। और 85 डिग्री कैसा है? तो न्यून कोण। 60 डिग्री कैसा? न्यून कोण। 90 से जितनी भी छोटी वैल्यू होगी वो सारी न्यून कोण में जाएगी। जब थीटा की वैल्यू दोस्तों 90 डिग्री के बराबर होता है तो इसे समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जब थीटा की वैल्यू
जब थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 90 डिग्री से बड़ी होती है और 180 डिग्री से छोटी होती है, तो दोस्तों इसको अधिक कोण कहते हैं। ये ध्यान रखिए, अधिक कोण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, पता चले कि यहाँ बृहत्त कोण पूछा, कोई बृहत्त कोण नहीं, इसमें से भी कोई कोण पूछ सकता है कि निम्नलिखित में अधिक कोण है, और कई सारे ऑप्शन रहते हैं, पूछ लेता है भाई निम्नलिखित में अधिक कोण है, तो आपको देखना क्या होगा, थीटा की जो वैल्यू है, मतलब जो एंगल दे रखा है वो 90 से उसका मान ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगला, जब थीटा की वैल्यू दोस्तों 180 डिग्री के बराबर होती है तो दोस्तों इस सरल कोण बनता है, सरल कोण, या इसी को कहते हैं ऋजु कोण, सरल रेखा में बना कोण, या दोस्तों इसी को कहते हैं ऋजु कोण, ऋजु कोण। ठीक है दोस्तों, अब जब थीटा की वैल्यू दोस्तों 180 से बड़ी होती है और 360 डिग्री से छोटी होती है तो इसे दोस्तों हम बृहत्त कोण कहते हैं, बृहत्त कोण कहते हैं। ठीक है, समझिए क्या, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 180 से बड़ी हो, 360 डिग्री से छोटी होती है, तो ऐसे कोण को हम बृहत्त कोण कहते हैं। यानी दोस्तों देखिए, इसमें 180 से बड़ा और 360 से छोटा कोई ऑप्शन है? देखिए 135, तो 135 कैसा कोण होगा? 135 देखिए 90 180 के बीच में आता तो अधिक कोण है। 88 डिग्री दोस्तों कैसा है? न्यून कोण। 135 वाला अधिक कोण है, 88 डिग्री न्यून कोण है, और 305 डिग्री देखिए 180 और 360 के बीच में आता है, इसीलिए दोस्तों ये बृहत्त कोण है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और 180 दोस्तों कैसा कोण है? 180 दोस्तों कैसा है? सरल कोण या ऋजु कोण है। चलिए नोट कर लीजिए चारों ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, नोट करते रहिए फटाफट, और वीडियो को दोस्तों अपने अपने स्तर से शेयर भी जरूर करते रहिए। वीडियो को अपने अपने स्तर से शेयर भी जरूर करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ नोट भी जरूर करते रहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा कि जो आज की क्लास मैं करा रहा हूँ आपको कैसी लग रही है। ठीक है, अगला देखिएगा 27 के बाद 28। इसके बाद दोस्तों एक कोण और होता है, इसमें संपूर्ण कोण भी होता है। थीटा की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होती है तो इसे हम संपूर्ण कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। बस यदि कोण से आएगा और कुछ पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा। इस चार्ट को मैंने पहले भी बनवाया है जब मैंने सिलेबस कराया था। ठीक है, 28 देखिएगा, 28 नंबर, ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ नोट करा किया है। 28 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक कहलाती हैं, कहलाती हैं। ध्यान समझिए, ऑप्शन दोस्तों क्या क्या है आपके पास? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। दूसरा दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है सम संख्याएं, इवन नंबर्स, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो इसके आगे कह रहा है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। ध्यान समझिएगा, ये तो आपको पता है। संख्याओं के बारे में दोस्तों मैंने क्या आपको बहुत अच्छे समझाया, और संख्याओं के पूरी फैमिली के बारे में, पूरी संख्याओं के बारे में मैंने विधिवत से चर्चा की। पूरा एक लेक्चर ही संख्याओं के बारे में मैंने लिया है, संख्याओं के प्रकार के बारे में पूरा एक लेक्चर में ही मैंने बताया है। कहना 2, 4, 6, 8। देखिए ये दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले इस चारों ऑप्शन समझ लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान समझिएगा, ऑप्शन को भी समझते चलिए। बाई चांस यहाँ क्या संख्याएं और कुछ देते तब क्या कैसे करते हैं, है कि नहीं? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते। देखिए से 2 है तो 2 दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 दोस्तों 2 से कटेगा और केवल 1 से कटेगा। 2 से कटने का मतलब है कि 2 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा जो क्या शेषफल 0 आएगा। फिर देखिए 3 दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या होगी, 5 हमारी अभाज्य संख्या होगी, 7 हमारी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों क्या 9 हमारी अभाज्य संख्या होगी? नहीं, क्योंकि 9 के 2 से अधिक, देखिए 9 दोस्तों है, जो 9 है हमारा 9 के दोस्तों क्या होता है? 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो 3 फैक्टर हो गए। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो।
ऐसे आगे और होगी, 9 के बाद दोस्तों 11 हो जाएगा, ऐसे 13 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो हम कहाँ तक जाएगा? ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है, कहाँ तक? अनंत तक। अच्छा, सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े से कट जाती हैं। कटने का मतलब जब 2 से हम भाग करें उसका जो शेषफल आता है वो 0 आता है। तो देखिए कौन कौन सी, देखिए 2 से कटेगा, फिर 2 दूना 4, 8 10 12 14 16 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो देखिए 2 4 6 भी तो होगा इसमें, 2 4 6 8 फिर 10 12 14। देखिए 2 4 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। 2 4 6 8 कैसी संख्या कहलाती है? तो कैसी संख्या है? सम संख्या है। इस प्रश्न 28 का आंसर क्या? सम संख्या इवन नंबर्स हो जाएगा। और विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं क्या 2 के पहाड़े से नहीं कटती, जैसे 1 हमारी विषम संख्या है, 3 हमारी विषम संख्या है, 5 हमारी विषम संख्या है, 7 हमारी विषम संख्या है, 9 हमारी विषम संख्या है, 9 के बाद दोस्तों 11 हमारी विषम संख्या है, 13 हमारी विषम संख्या, ऐसे दोस्तों बढ़ता जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि जो 2 के पहाड़े से नहीं कटेंगे वो सारी विषम संख्या और नंबर्स कहलाएगा, और सम संख्या क्या? जो 2 के पहाड़े से कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे पूर्णतः, वो दोस्तों हमारी सम संख्या कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अगला देखिएगा 29 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, 29 कह रहा है 3, 5, 7, 9, 13 एंड सो ऑन कहलाती हैं। देखिए ऑप्शन दोस्तों यही, पहला ऑप्शन दोस्तों इसमें क्या? पहला ऑप्शन भाज्य संख्याएं, ऑप्शन थोड़ा सा बदलाव किया गया है, बाकी सेम है। इसको रख करूं, चलिए सारे ऑप्शन खाली आगे पीछे किए गए। देखिए पहला भाज्य संख्याएं, दूसरा है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, तीसरा है दोस्तों सम संख्याएं, सम संख्याएं एंड चौथा है विषम संख्याएं। अभी मैंने सब कुछ इसमें से बता दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 3, 5, 7, 9, 13 भी मैंने लिखा कैसी संख्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती हैं और नंबर्स कहलाती हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिएगा 30 नंबर, 30 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? 30। ध्यान से देखिए, इसको रख करो। 30 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिए, 30 नंबर कह रहा है संख्या 2345 में अंक 3 का स्थानीय मान है, अंक 3 का स्थानीय मान है। ध्यान समझिए, ऑप्शन क्या है इसके दोस्तों? 30, 300, 100 और 3000। देखिए क्या होगा? कह रहा संख्या इतने में अंक 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो दोस्तों जिस अंक का स्थानीय मान निकालना उसको लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं, जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा लेते हैं। यानी कि दोस्तों संख्या 2345 में 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। ये तो मैंने आपको स्थानीय मान निकालना भी सिखाया, जैसे यही आधे लघु में आता तो करते 2 3 4 5, और दोस्तों इसी तरीके से कर देते 3 की मल्टीप्लाई किसका? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 बराबर कितना जाता? 300। इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों 31 नंबर 31 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है संख्या, यहां थोड़ा सा बदलाव किया गया है, कह रहा है संख्या 1,54,125 है। 1,54,125 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय अंकों का योग है। 5 के स्थानीय मान के अंकों का योग है। अब ध्यान समझिएगा कैसे निकालेंगे इसको। पहला कह रहा दोस्तों
50,505, 50,505, 50,055 और 50,005, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सिंपल ये भी दोस्तों अभी मैंने बताया था, क्या कहा है इसमें, देखिए कह रहा है 1,54,125 में अंक 5 का स्थानीय मान चाहिए। देखिए 5 का चाहिए तो 5 का तो 5 ही रहेगा, और इस 5 का चाहिए तो देखिए कितने, 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा लीजिए, सोचना नहीं है। वैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से मल्टीप्लाई करें तभी तो यही आएगा, और इनको जोड़ना है तो कितना होगा 5,0,0,0,5। भाई इस 5 को 0 में जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 3,0,5 यानी कि 50,005, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा तीसरा सही हो जाएगा। समझ पाए, इसको मैंने जोड़ा है। अगला 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर देखिएगा, 32। 32 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रब करो, चलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए। देखिए 32 नंबर कह रहा है 150 को, देखिए कितना आसान है, 3 से भाग करने पर भागफल आएगा, भाग करने पर भागफल आएगा, भागफल आएगा। देखिए आप तो समझिए इसके 45, 50, 5 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये तो आसान है, करा 150 को 3 से भाग करें, सिंपल है, 150 को 3 से भाग करना है, बस देखिए 3 एकम 3, 3 बचे 15, 0 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगला देखिए कह रहा है 33 नंबर, ध्यान से 33 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 33, कह रहा 7/5 का व्युत्क्रम है। देखिए ऑप्शन क्या है इसके, पहला 1, दूसरा 5/7, तीसरा 5/7, चौथा 1/5/7। सिंपल है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, जब भी किसी संख्या का दोस्तों व्युत्क्रम पूछे, जब भी किसी संख्या का दोस्तों आपसे व्युत्क्रम पूछे, व्युत्क्रम का मतलब होता है रिसीप होकर उल्टा की बात कर रहा है। क्या मतलब होता है व्युत्क्रम का उल्टा, यानी कि जो दे रखा, जो भिन्न दे रखी है उसका जो अंश है वो दोस्तों हर बना दीजिए, और जो उसका हर उसको अंश बना दीजिए। क्या अंश को बनाना है हर, और हर को बनाना है अंश, बस पलट दीजिए। तो 7/5 का उल्टा कितना, 5/7 हो जाएगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 34 नंबर देखते रहिए, 34 नंबर ध्यान से समझिए। 34 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ये भी आसान है, 0.04 इंटू 0.5 का गुणनफल है, का गुणनफल है। ध्यान समझिएगा, पहला ऑप्शन 0.020, दूसरा 0.20, तीसरा 0.0002, अगला 0.0020। अब ध्यान समझिए, सिंपल है, देखिए 0.04 की मल्टीप्लाई 0.5 से करना, तो अंक की अंक से मल्टीप्लाई कर ले तो 4 पंचे 20 हो गया, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 4 पंचे 20 हो गया। देखिए यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, यानी टोटल कितने अंक हो गए, यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, टोटल कितने हो गए 3 अंक बाद पॉइंट। तो काउंट करिए 1 2 तीसरा यहाँ लग जाएगा। और दोस्तों जो इधर वाला 0 होता है इसको बढ़ाने के लिए होता है, यानी कि 0.020 ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। ठीक है, 35 नंबर 35,
तो कुछ कठिन नहीं है, पर दोस्तों एक बार नजर तो दौड़ानी ही है। कह रहा 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, ये भी बहुत आसान है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। देखिएगा ऑप्शन ध्यान से। पहला ऑप्शन 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 35 का 16, 14, 12 और 11। ठीक है, आपसे देखिए अनुवर्ती मतलब अनुवर्ती कहे चाहे आपसे परवर्ती कहे चाहे उत्तरवर्ती कहे, अनु माने आगे मतलब आगे की संख्या। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 13 के आगे 13 में क्या एक ऐड कर दो तो 14 प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा है। 14 ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, दी गई संख्या में ठीक है एक जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होती है वह हमारी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला 35 के बाद दोस्तों 36 देखिएगा। 36 36 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से। 27 की पूर्ववर्ती 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, संख्या है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। इसको भी ध्यान से समझिए, इसको कैसे करेंगे। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या दोस्तों आपसे पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों 25, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन 27 और चौथा ऑप्शन 28। देखिए 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले की संख्या। दी गई संख्या में यदि हम एक घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारी उसकी प्राकृतिक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। 27 में से एक पूर्व मतलब पहले की, पूर्व मतलब क्या पहले की, जस्ट उसके पहले की संख्या। तो 27 के जस्ट पहले क्या था 26, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 26। पूर्ववर्ती पूछेगा तो उसमें से एक घटा देंगे, 27 था ना तो उसमें से एक घटा देंगे, और यही जब अनुवर्ती पूछेगा तो उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, नोट करते रहिए फटाफट। 36 हो गया। नोट करिए दोस्तों, वीडियो को अपने अपने हिसाब से शेयर भी जरूर करते रहिए। 36 के बाद दोस्तों देखिएगा 38 नंबर 38। देखिए 38 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 36 बाद 38 37 देखेंगे ना, पहले 37 नंबर देखिए। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं, नहीं होती कहलाती हैं। ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन 37 के बाद भाज्य संख्याएं, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्याएं, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका है सम संख्याएं, एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है विषम संख्याएं। तो सिंपल सा अभी मैंने बताया था कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्या और नंबर्स कहलाता है। सम संख्याएं बता ही चुका हूं, भाज्य संख्याएं भी दोस्तों बता चुका हूं। परिमेय संख्या देख लीजिए, किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू दोस्तों 0 होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, तो 2 दोस्तों हमारी क्या परिमेय संख्या, क्योंकि दोस्तों क्या P यहाँ 2 हो गया और Q है नहीं, इसलिए इसके नीचे 1 मान सकते हैं। 2/1 भी दोस्तों परिमेय संख्या होगी। 5, 7, 15, 2/3, 5/7, ऐसे दोस्तों क्या बहुत सारे दोस्तों एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे दोस्तों एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, 38 नंबर अगला देखिए। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 38 नंबर,
ध्यान से देखते रहिए। 38 38 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक है, एक है। आपसे समझिए क्या कह रहा है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यह है अभाज्य संख्या। तीसरा है ना तो भाज्य और ना अभाज्य, ना अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और चौथा दोस्तों जो ऑप्शन है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है। एक है दोस्तों, मैंने पहले से बता के रखा है, एक ना तो दोस्तों भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्यों दोस्तों, मैंने भाज्य संख्या बताई ऐसी संख्या है जिसके क्या दो से अधिक फैक्टर होते हैं, तो एक का दोस्तों केवल एक ही है। और अभाज्य संख्या है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, तो एक तो दोस्तों एक का दोस्तों क्या एक ही फैक्टर तो होगा, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर तो मिलेगा नहीं। इसलिए दोस्तों एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अगला देखिएगा 38 के बाद दोस्तों 39 नंबर। 39 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 39 कह रहा है भिन्न भिन्न 6/9 है। देखिए बढ़िया प्रश्न है, इससे कई सारे प्रश्न तैयार कराएंगे दोस्तों भी आपको। ध्यान से देखते रहिएगा। आपसे कह रहा भिन्न 6/9 है। समभिन्न, समभिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा दोस्तों विषम भिन्न, विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा दोस्तों मिश्रित भिन्न, मिश्रित या मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा दोस्तों है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान समझिए क्या होता है। इस समभिन्न क्या होता है दोस्तों, जो अंश है वो हर से छोटा होता है, अंश लेस देन हर। और विषम भिन्न क्या होता है दोस्तों, जो अंश होता है वह हर से छोटा या बराबर होता है। ठीक है, ये चीज समझिए। देखिए अंश क्या हो, हर से छोटा हो। देखिए अंश हर से छोटा है, यहाँ देखिए अंश कितना 6 है और हर कितना 9, तो अंश दोस्तों से हर, जो अंश दोस्तों जो है हर से छोटा है कि नहीं, ये जगह अंश लेस देन हर, मतलब अंश दोस्तों जो हो हर से छोटा हो। तो हर यहाँ 9 है, अंश यहाँ 6, तो अंश देखिए हर से छोटा है कि नहीं, तो छोटा है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा समभिन्न। विषम भिन्न क्या होता है, जब अंश हर से बड़ा या उसके बराबर हो। जैसे लिखा हो 5/2। अब देखिए अंश यहाँ जो है हर से दोस्तों क्या है, बड़ा है, अंश यहाँ हर से बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ जैसे 5/2 लिखा हुआ था, तो दोस्तों यहाँ हमारा किसका विषम भिन्न का उदाहरण होगा। ठीक है, जैसे यहीं लिख देते हैं 9/6, तो 9/6 भी लिखा होता तो दोस्तों यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, विषम भिन्न का उदाहरण होता। जैसे लिखा होता 2/2, तो 2/2 भी दोस्तों हमारी विषम भिन्न का उदाहरण होगा। क्योंकि दोस्तों क्या अंश की जो अंश जो है वो हर से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए अंश हर के बराबर हो या उसके बड़ा हो, तो देखिए यहाँ 2/2 तो अंश हर आपस में बराबर, तब भी दोस्तों हमारा विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अच्छा मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न क्या, जैसे लिखा हो 3 सही 1/2, ये दोस्तों हमारा मिश्रित भिन्न क्या हो, ये दोस्तों सिंपल भिन्न उसके साथ में ये लटका हुआ टेढ़ी भिन्न। जैसे 2 सही 1/5, इस तरीके से दोस्तों जो लिखी होती है वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 39 का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 40 नंबर देखिएगा, 40 दोस्तों आपसे कह रहा है 40 नंबर। ध्यान से इतना नोट करिए, फिर 40 नंबर दोस्तों देखिए। तो दोस्तों यहां से प्रश्न बन सकता है, जो मैंने एक समझाया है, सम पूछा है तो विषम भी दोस्तों पूछ सकता है। कह रहा है भिन्न 1 सही 3/5, 1 सही 3/5 है। देखिए कितना आसान है, इसके आपसे समझिएगा। इसके 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। पहला ऑप्शन 5/7, तो सिंपल बहुत है, 8/5, 4/5 और 9/5। ठीक है,
देखिए 1 सही 3/5, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या, मतलब 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और जो आएगा उसमें दोस्तों 3 ऐड कर देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 3 8, तो 8/5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही हो जाएगा। इसकी तो सिंपल है, 5 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो 5 एकम 5 हो गया, जो आया उसमें 3 ऐड कर दिया तो 8/5 हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने हिस्से से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा और इतना ज्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु मित्र हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।